sir. Sir, Okay. Sir is back. Connect. Okay. Yes, sir. या कंटिन्यू। Welcome. बीच में नेटवर्क वापस दूसरे मतलब सेल से वाईफाई पे चला गया, बीच में नेटवर्क वाईफाई से सेल आ गया। फाइन, सो विल कंटिन्यू। वी आर शेयरिंग द स्क्रीन अगेन। सी दैट नाउ सर्वर, ओके, यहाँ पे ही थे ना हम लोग, सर्वर, वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर। सो वेब सर्वर्स ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, इट विल रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट कंप्यूटर, दैट्स व्हाई इट इज वेब सर्वर। बट एप्लीकेशन सर्वर इज नॉर्मल, दे आर सेइंग दैट क्या यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर में आप लोग नॉर्मली वेब पेज कंटेन करते हो और ईजेबी कंटेनर होता है। उसमें क्या होता है, एंटरप्राइज जावा बीन्स कंटेनर, and it can use for servlet, it can use for JSP, it can use for strt, JSP, EJB part. So it is a component based product that lies in the middle tier. तो ये middle tier का काम है। इसके पहले हम लोग वेब सर्वर के बारे में जानेंगे, पूरा वर्किंग कैसे होता है। ओके, वेब सर्वर हाउ दे आर वर्किंग। तो यहाँ पे आप लोगों ने वेब सर्वर देखा हुआ है, तो वेब सर्वर में नाम है, देखो यहाँ पे अपाची टॉमकैट, रेजिन, अभी ग्लासफिश, दिस आर द सर्वर्स आर देयर। वेब सर्वर contains only web or servlet, only web or servlet. So it can be used for servlet, JSP, struts, JSF, etc. But it cannot be used for EJB. ये EJB enterprise Java beans के लिए यूज नहीं होता है, but बाकी servlet, JSP, struts ये सब यूज कर। It is a computer where web content can be stored. यहाँ पे information already stored होती है। In general web server it can be used to host the website. उसको खाली hosting करना पड़ता है, मतलब आपको सर्वर की तरह, मतलब जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हो, दैट इज होस्टिंग पार्ट। ओके, दैट इज एंकरिंग, होस्टिंग, सो दैट इज होस्टिंग। मैं होस्टिंग सर्वर ओनली होस्ट द वेबसाइट एट देयर आल्सो वी यूज सम अदर वेब सर्वर आल्सो सच लाइक एफटीपी, कोई फाइल डाउनलोड कर रहा है, कोई ईमेलिंग कर रहा है, कोई स्टोरेज कर रहा है, कोई ऑनलाइन गेम्स खेल रहा है, ये सारे पार्ट इंटरेक्टिंग थ्रू सर्वर ही हो गया, ऑनलाइन, दैट इज ऑनलाइन, वेब सर्वर इज ऑनलाइन। गॉट इट, अंडरस्टूड है। So there are two server, आप जो है तो मेनी जावा के आप ऑनलाइन गेम खेलते हो, वो सारे गेम्स आपके सर्वर के थ्रू इंटरेक्ट होते हैं। So it can respond like that to kind request in either the following two possible है। कैसे रिस्पॉन्ड करता है देख, जनरेटिंग रिस्पॉन्स बाय यूजिंग द स्क्रिप्ट, ज्यादातर स्क्रिप्टिंग में होता है, एंड कम्युनिकेटिंग विद द डेटाबेस, किसे, डेटाबेस से कम्युनिकेट। सो सेंडिंग फाइल टू द क्लाइंट एसोसिएट विद द रिक्वेस्ट यूआरएल, जैसे हम लोग कोई रिक्वेस्ट करते हैं, स्टैटिक रिक्वेस्ट, स्टैटिक रिस्पॉन्स। ओके, जैसे देखो यहाँ पे क्लाइंट है, रिक्वेस्ट दिया हुआ है, स्टैटिक रिक्वेस्ट गई हुई है, तो स्टैटिक डेटा जिधर भी स्टोर होगा वो रिस्पॉन्स करना डायरेक्ट, बराबर है। देन सर्वलेट रिक्वेस्ट होगी, तो इट इज व्हाट अलग थिंग। वहां पे सर्वलेट रिक्वेस्ट में क्या होगा, सर्वलेट रिस्पॉन्स के लिए दो थिंग है, एक एप्लीकेशन सर्वर है जहाँ पे एप्लीकेशन में डेटा स्टोर है और वहां से वेब कंटेनर यूज करके सर्वलेट रिस्पॉन्स कर रहा है, या अदर सर्विसेज के थ्रू सर्वलेट रिस्पॉन्स कर रहा है। Okay, so that are in the web server. अब now they are saying what, generate response, पहले response को generate करना पड़ता है। हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है ना? यस यस सर। ओके, सो यहाँ पे यस सर। ओके, यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट करता है, देन इट विल रिस्पॉन्ड। तो वेब कंटेनर के थ्रू या अदर सर्विसेज के थ्रू, वेब सर्वर के थ्रू आपको वेब क्लाइंट को रिस्पॉन्स मिलेगा। दैट इज द part of the web server working. Okay, so important point इधर दे यार, यहाँ पे एक ही important point है, जब भी सर्वर्स वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। ओके, वो भी यूएसबी निकाल के वापस लगा। ओके फाइन, हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रहा सर। सर आवाज नहीं आ रहा है। आपका आवाज बंद करो तो आवाज आ जाएगा। हेलो, आ रहा है आवाज? हाँ सर, अभी आवाज आ रहा है। ओके, सो क्लाइंट साइड इज नॉट फाउंड और सर्वर नॉट फाउंड। तो यहाँ पे देखो, रिक्वेस्ट वेब पेज एट द क्लाइंट साइड इज नॉट फाउंड, देन वेब सर्वर विल रिस्पॉन्ड HTTP, एक ही एरर आता है, 404 नॉट फाउंड, ये एरर आता है। ये एरर मतलब क्या, क्लाइंट साइड इज नॉट फाउंड, राइट। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आपका रिक्वेस्ट आपको क्लाइंट से सर्वर पे पास नहीं मिला है, तो वो सर्वर से रिक्वेस्ट ही नहीं मिला है, इसके लिए 404 नॉट फाउंड करके आपका एरर आ जाता है। But when the web server searching the request page, if the requested page is found, अगर requested में मिल जाता है, but it will send to the client with an HTTP response. Hello, when the web server searching the request page, जब आप सर्च करते हो
और वो रिक्वेस्ट पेज इज फाउंड अगर मिलता है तो क्लाइंट को वो रिस्पॉन्स करना पड़ता है, तो विद एन HTTP रिस्पॉन्स वो पूरा का पूरा वेब सर्वर का रिस्पॉन्स होता है. If the client requires some other resources, दूसरे resources से होते हैं, तो वेब सर्वर will contact the application server. वो application server पे contact करता है and data is stored for constructing the HTTP response. उसके पास वो पेज अवेलेबल नहीं है, डेटा अवेलेबल नहीं है, तो वो ऐसे applications को सर्वर के पास contact कर लेता है. मतलब समझा कि उसके पास सर्वर के पास information store नहीं है, तो वो क्या करेगा, application दूसरे सर्वर के पास चला जाएगा और उधर से डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड देन दे विल कंस्ट्रक्ट द HTTP रिस्पॉन्स. आया समझ में अभी हाउ दे आर यूजिंग? समझ में आया? क्लाइंट ने रिक्वेस्ट Yes, दी, sir. नहीं मिला तो एरर करता है, एरर 404 नॉट फाउंड. क्लाइंट का रिक्वेस्ट मिला ही नहीं. क्लाइंट का रिक्वेस्ट मिला, डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो डेटा डायरेक्टली रिस्पॉन्स किया, वो सर्वर साइड डायरेक्ट HTTP रिस्पॉन्स. लेकिन क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करने के बाद डेटा उनके पास स्टोर्ड नहीं है, तो वो रिक्वेस्ट जाएगा एप्लीकेशन सर्वर के पास, वहां से डेटा कलेक्ट करेगा और डेटा कलेक्ट होने के बाद कंस्ट्रक्ट करके डेटा रिस्पॉन्स करना चालू होगा. दैट इज द वर्क ऑफ द वेब सर्वर. गॉट इट हाउ वेब सर्वर इज वर्किंग? क्लियर? वेरी गुड. फिर एप्लीकेशन सर्वर्स कैसे करता है? EJB पार्ट मैंने बोला वहां पे EJB नहीं चलता है, बाकी सब कुछ चलता है. EJB मतलब एंटरप्राइज जावा बीन्स. So it is middleware. It provide a middleware service for state maintenance and security. एक middleware है जो हम लोग का state maintain करता है, security maintain करता है. It is authenticate. It along the with the persistent and data access. जैसे आपने ने कुछ पार्ट आपका परचेस करना पड़ता है सॉफ्टवेयर का, अगर आपने परचेस नहीं किया तो वो फुल वर्जन नहीं देता है. So it is a type of that EJB part. So it is a type of server designed to install and operate host associated services. आपको जितनी सर्विसेज फ्री है उतनी सर्विसेज मिल रही है, और जितनी सर्विस पेड है वो आपको पेड करके ही आपको अप्लाई होगी. ओके, सो दैट इज अ एप्लीकेशन फॉर द IT सर्विस एंड यूजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस. सो दे आर शोइंग द ब्लॉक डायग्राम हियर. एक एप्लीकेशन API बताया हुआ है. सबसे पहले हम लोगों ने एक यहाँ पे क्लाइंट टायर दिया है जो ब्राउजर यूज करेगा, रिक्वेस्ट करेगा. एप्लीकेशंस API होती है, दैट इज API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. ब्राउजर के थ्रू आपका रिक्वेस्ट चला जाएगा, वो रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास भी गया तो भी आपका एप्लीकेशन मिडल टायर है, तो इसलिए उसको रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ती है. तो वो एप्लीकेशंस देखो या एप्लीकेशंस दी हुए हैं, वो एप्लीकेशन के थ्रू EJB पार्ट से थ्रू ही वो डेटा क्लाइंट को रिस्पॉन्स करना चालू होगा. तो एप्लीकेशन सर्वर इज यूर ग्लासफिश सर्वर या टॉमकैट सर्वर या JBoss सर्वर, ये सारे सर्वर है. देखो JBoss ओपन सोर्स है, कोई भी यूज कर सकता. ग्लासफिश ओनली बाय सन माइक्रोसिस्टम, that is acquired by Oracle. WebLogic that is provided by only Oracle. WebSphere that is by IBM machine. ये सारे सर्वर जो है ये एप्लीकेशन सर्वर है. और हम लोग अभी नेटबिन्स में काम कर रहे हैं, वो जो डायरेक्टली लॉन्च नहीं कर रहे प्रोग्राम वेबसाइट पे, हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हुए भी एप्लीकेशन सर्वर्स के थ्रू ही वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं. गॉट इट? अभी समझ में आया हम लोग जो कर रहे हैं? तो इसी के अंदर एप्लीकेशन में हम लोग डेटाबेस बनाएंगे, वो हमारे ही इसमें रहेगा, यानी कि सर्वर के पास ही रहेगा एंड इट इज एप्लीकेशन सर्वर. गॉट इट? समझ में आया? यस स्टूडेंट? Yes, sir. ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर देयर कि आप कहाँ हटाए, तो इसलिए वो मिडल टायर में वर्क करता है, उसको EJB सर्वर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? EJB सर्वर. गेट रिक्वेस्ट, सेट रिक्वेस्ट, गेट सेट मेथड में आ जाता है, ये EJB पार्ट है. EJB एंटरप्राइज जावा बीन्स. लास्ट पार्ट ऑफ दैट कंटेंट टाइप. फिर हम लोग को प्रैक्टिकल देखना है. कंटेंट टाइप, ये सारी वेब टर्मिनोलॉजी अभी मैंने क्यों बताया समझ में आया कि ये सारी चीजें हम लोग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करते वक्त थेरोटिकली देखते हैं. थेरोटिकली, अभी प्रैक्टिकली कुछ भी देखा नहीं. प्रैक्टिकली तो लास्ट टाइम हम लोग ने सर्वलेट का प्रोग्राम किया, दैट इज प्रैक्टिकल. बट वो वर्क कैसे होता है, वेब सर्वर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर क्या होता है, ये सारी चीजें बताने के लिए मुझे ये सर्वलेट का कंटेंट बताना. नाउ कंटेंट टाइप. So what is content type? Content type is also known as a MIME, multi-purpose internet mail extension. आपको पता है ईमेल स्टोर किया जाता है आउटलुक में, सुना है आपने? आउटलुक, MS आउटलुक, ईमेल स्टोर करके रख सकते हैं बहुत सारी कंपनी ईमेल. So it is a MIME part, multi-purpose internet mail extension, MIME protocol. So it is a HTTP header that provide a description about what you sending to the browser. ये पार्ट आपको बताता है HTTP हेडर में कि आप ईमेल सेंड कर रहे हो, ईमेल रिसीव कर रहे हो, तो इसलिए मैसेज भी आता है ईमेल सेंड सक्सेसफुली
और एड्रेस नॉट फाउंड, ये माइम कंटेंट टाइप माइम. Okay, so it is a internet standard that is used for extending limited capability of email by allowing the insertion of a sound, images, text in a message. मतलब हम लोग ये इंटरनेट का स्टैंडर्ड मेथड है जो हम लोग यूज कर, स्टैंडर्ड टाइप है जो हम लोग एक्सटेंडिंग कर रहे हैं हमारे कैपेबल ईमेल के कैपेबिलिटी को. जैसे हम लोग कोई साउंड फाइल इंसर्ट कर सकते हो, अटैचमेंट कर सकते हो, इमेज फाइल अटैच कर सकते हो, कोई टेक्स्ट फाइल अटैच कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो. So that part is the MIME, multi-purpose internet mail extension, MIME protocol. It support to non-ASCII character also. ऐसा नहीं है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कैरेक्टर को ही यूज करेगा. इट सपोर्ट टू मेनी, इट सपोर्ट टू मल्टीपल अटैचमेंट इन अ सिंगल मैसेज. एक मल्टीपल अटैचमेंट होता है, आप कितने भी फाइल्स अटैच कर दो. आप अटैचमेंट करते हो क्या, ईमेल में अटैचमेंट करते हो? हेलो, यस स्टूडेंट, Yes, ईमेल sir. अटैचमेंट Yes, किया हुआ है आप sir. लोग. हाँ, अटैचमेंट फाइल मतलब जैसे हम लोगों ने कोई इमेज अटैच किया, फाइल अपलोड किया, तो वो पार्ट आपका माइम प्रोटोकॉल होता है. ओके, सो इट सपोज द मल्टीपल अटैचमेंट इन अ सिंगल प्रोसेस. इट सपोज द अटैचमेंट विद द which contain executable audio, images, video files. It supports unlimited message length. लेंथ भी ज्यादा आप ले सकते हो उसका. इसके लिए उन्होंने कंटेंट टाइप बताया हुआ है, माइम कंटेंट टाइप. इट सपोर्ट्स द नॉन एस्की, ये सारे कंटेंट टाइप उन्होंने दिया हुआ. गॉट इट? सो लिस्ट ऑफ कंटेंट टाइप, इसलिए तो हम लोग डिक्लेयर करते हैं उधर text/html. दिखाया ना आप लोगों को यहाँ पे text/html कंटेंट टाइप में, फिर text/plan, application/ms word, application/, ये सारे कंटेंट टाइप है. नाउ यू गॉट इट, कंटेंट टाइप. आपको अगर इमेजेस भेजना है तो आपका कंटेंट टाइप images/jpg होगा, तो आप इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो. images/png, images/gif, ऑडियो फाइल के लिए audio/mp3, वीडियो फाइल के लिए video/mp4. ये सारी एप्लीकेशन, कोई वर्ड की फाइल भेजनी है, एक्सेल की भेजनी है, पीडीएफ फाइल, अटैचमेंट के लिए कंटेंट टाइप दिए हुए, दैट इज कंटेंट. हम लोग हमेशा यही यूज करते हैं. इसके लिए हमारा सर्वलेट का रिस्पॉन्स किस में आता है, कंटेंट टाइप सर्वलेट के फाइल में, text/html, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और html फाइल. गॉट इट? क्लियर? Yes, sir. ओके, क्लियर हो गया ना, समझ में? ओके, फाइन. सो ऑलरेडी हम लोगों ने सर्वलेट स्टार्ट किया हुआ है. सर्वलेट का हेडर फाइल कौन सा है बताओ जरा, javax.servlet, javax.servlet.http पैकेज. ये पैकेज के अंदर हमारा पैकेज मतलब समझ में आता है. पैकेज का मतलब ये होता है कि एक फोल्डर के अंदर सारे आपके ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस पार्ट क्रिएट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड पैकेज. अंडरस्टूड? यस स्टूडेंट, हेलो, यस स्टूडेंट, यस सर. ओके फाइन. नेक्स्ट, अभी यही इंटरफेसिंग हम लोग यूज करते हैं आगे. सर्वलेट के रिलेटेड क्या क्या यूज करते हैं देखो इंटरफेसिंग में. सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्ड, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, सर्वलेट का ये सारे आपके आने वाले ऑब्जेक्ट के बारे में बताएं. ओके, सर्वलेट कंटेन्स सिंगल थ्रेड मॉडल, फिल्टर कॉन्फिग, फिल्टर चेन, सर्वलेट रिक्वेस्ट लिसनर, सर्वलेट रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट लिसनर, सर्वलेट कंटेंट्स लिसनर. ये सारी चीजें हमारी इंटरफेसिंग पार्ट है. ओके, ये हमारा इंटरफेसिंग है. इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट बना के हम लोग यूज करते हैं. क्लासेस, ऑलरेडी क्लास आपको यूज किए हुए, दैट इज अ क्लास फाइल. जेनेरिक सर्वलेट यूज हो सकता है. सर्वलेट इनपुट स्ट्रीम अगर करना है, इनपुट वैल्यूज करना है, आउटपुट स्ट्रीम यूज करना है. फिर सर्वलेट रिक्वेस्ट रैपर है, सर्वलेट रिस्पॉन्स रैपर है, वैप द टेक्स्ट करके आपको यूज करने के लिए, मतलब एक साथ ब्लॉकिंग टेक्स्ट यूज करने के लिए. इवेंट्स हैंडलिंग है, कंटेंट्स इवेंट हो सकता है. फिर सर्वलेट एक्सेप्शन, अनेबल एक्सेप्शन आप यूज कर सकते हो. दिस आर द इंटरफेसिंग वी आर यूजिंग एट प्रेजेंट. हम लोगों ने ये इंटरफेस यूज किया, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स. आगे जाके सेशन देखना है, सेशन लिसनिंग है. ओके, सेशंस आपका, हेलो, हाँ, सेशंस आपका सेशन लिसनिंग पार्ट होता है. सेशन लिसनिंग Hello, मतलब sir. मैंने बोला था आपको स्टोर होता है डेटा, एप्लीकेशन डेटा स्टोर होता है, उसको हम लोग सेशन बोलते हैं. तो सेशन लिसनर पार्ट है, आप लोगों को वो सारी चीजें हम लोग को देखनी है. ये हम लोग यूज करने वाले हैं इन द सर्वलेट पैकेज इंटरफेसिंग. सो यहाँ पे कुकीज भी बताया हुआ है, सारे पार्ट बताए हुए, रैपिंग बताया, लेकिन हम लोग को सारा थिंग आप लोग को अवेलेबल नहीं है. पढ़ लेना जो चीज आपको क्लास है, ये सारे क्लासेस फाइल दिए हुए, ये सारे क्लास फाइल. देन आपका अभी प्रैक्टिकल,
ये सारे मेथड हम लोग बाद में देखेंगे, सर्वलेट इंटरफेसिंग और ऑल दैट नेक्स्ट टाइम हम लोग मैं ऐड करके रखता हूँ और नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं, नेटबीन्स में आपका प्रैक्टिकल सेशंस देख लेते हैं कि क्या करना है। तो आपका सिलेबस, आपने कभी सिलेबस आपका देखा है? आप देखते हो कि आपका सिलेबस देखना है Yes, ताकि sir. आपको कंटेंट पता जाए। जैसे कल मैंने .NET में देखो टाइप्स ऑब्जेक्ट और नेमसेस बाकी है, टाइप ऑब्जेक्ट्स क्लियर किया यहाँ पे, और आपका लूप मेथड्स ये क्लियर किया। ओके, अब ये आगे बाकी है। ऐसा आप लोगों को कंटेंट देखना है, तभी आप लोगों को पता है। इसके रेफरेंस फाइल नीचे दिए हुए, जो भी आपको रेफरेंसिंग पार्ट लगता है आप यहाँ पे साइट पे जाके ये कंटेंट ले लो और पढ़ो, डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ सकते हो। कंटेंट हर एक अलग अलग कंटेंट के हिसाब से दिया हुआ है, एडिशंस के हिसाब से। नेक्स्ट आपका जावा का आप लोगों ने, ये रहा आपका जावा का सिलेबस। आपका अभी जावा ही अंडरस्टूड हो गया, आर्किटेक्चर बताया, अभी मैंने कंटेनर पार्ट बताया, सर्वलेट कंटेनर, व्हाई वी हैव टू यूज द सर्वलेट, व्हाट वी हैव टू डू विद द सर्वलेट बताया। अभी आगे जाके सर्वलेट एपीआई तक हो चुका है, सर्वलेट लाइफ साइकिल, सिंपल वेलकम सर्वलेट ये क्रिएट हो गया। वर्किंग विद सर्वलेट, एनोटेशन मैंने बताया ना, एनोटेशन, एनाटॉमी, ये गेट पोस्ट हम लोग को देखना है, फिर जेडीबीसी देखना है, ये सारी चीजें हम लोग को देखनी है। तो वी हैव टू सी दैट, लेकिन उसके पहले हमारा प्रैक्टिकल सेशंस भी होना चाहिए धीरे धीरे। तो प्रैक्टिकल सेशन में आज आप लोग को दिया हुआ है वो है MySQL के साथ में काम दिया हुआ है, MySQL के साथ जेडीबीसी बताया हुआ है। तो हम लोग थोड़ा सा जेडीबीसी बाजू में रखते हैं और एक सर्वलेट का पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं, जो एक एग्जाम में आया था। देखो दिखाई दे रहा है? यस स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. यहाँ पे एक प्रोग्राम आया था, देखो सर्वलेट का प्रोग्राम ऐसे आता है, ऐसे कोई भी प्रोग्राम आ सकते हैं। राइट अ सर्वलेट कोड टू डिस्प्ले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स बिटवीन 25 to 365। ये फॉर लूप के साथ हम लोग को करना होता है। तो नॉर्मल फॉर लूप का प्रोग्राम है, लेकिन यूजिंग सर्वलेट। एक बटन बनाया, उस बटन के ऊपर क्लिक किया, सबमिट होने के बाद दे रिस्पॉन्स टू द सर्वलेट फाइल, राइट, एक्शंस ऑफ द सर्वलेट फाइल। तो आपका सर्वलेट फाइल है यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे डू गेट दिया हुआ है। तो आपका डू गेट मतलब वहां से वैल्यू रिसीव करने वाले, जस्ट रिसीव करने, इसलिए रिस्पॉन्स देखो एच रिक्वेस्ट एच रिस्पॉन्स, बराबर ना। तो एच रिक्वेस्ट डॉट गेट राइटर, ओके। ये देखो आपका अभी मैंने बोला था इंटरफेसिंग पार्ट, कौन सा इंटरफेसिंग हो रहा है? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, थ्रोज, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया था। सर्वलेट एनी एक्सेप्शन एरर्स आपको सर्वलेट रिलेटेड भेजने हैं, थ्रो करने हैं, तो ये होगा आईओ एक्सेप्शन के एरर, इसके थ्रू हम लोग ऐसे। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हो out.println में टेबल यूज किया, HTML है, टाइटल, वो सब कर सकते हैं, डायरेक्ट टेबल यूज किया है। और टेबल के अंदर उन्होंने INT फॉर लूप लिया है, उसके अंदर 25 और i लेस देन 365 लिया है। 25 की वैल्यू यहाँ स्क्वायर हो रही है i इंटू आई, तो TD में दिखाई दे रहा है, और उसका स्क्वायर रूट मैट इनबिल्ड ऑब्जेक्ट है, मैट डॉट स्क्वायर रूट इनबिल्ड मेथड है, और आई स्क्वायर रूट निकाल और दिखा रहे हैं। वेरी इजी। हमारा ये पार्ट तो हम लोग ने C++ में भी किया हुआ, ओनली दे आर रिप्रेजेंटिंग विद द HTML एंड थ्रू सर्वलेट दे आर रिस्पॉन्सिव। गॉट इट? कैसे करना है देख लेते हैं। यस स्टूडेंट, Yes, sir. ओके। तो देखो अभी कैसे करना है। Yes, sir. गो ऑन फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा वेब एप्लीकेशंस, नेक्स्ट। ओके, यू हैव टू यूज एनी वेब एप्लीकेशंस। यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट का प्रोग्राम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, then you have to use the Glassfish server here, see that server name, यहाँ पे Tomcat और ये भी आता है जब हम लोग ऐड करेंगे। देन यहाँ हम लोग बाय डिफॉल्ट Glassfish लिया हुआ है। देन फिनिश, जब भी आपका फाइल फिनिश होगा, आपका फाइल का नाम, सर्वलेट फाइल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। देखो स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ वेब पेज दिखाई दे रहा है, index.jsp, हमारा एक नॉर्मल पेज दिखाई दे रहा है। यहाँ एक हम लोग सपोज एक जस्ट फॉर्म बनाते हैं और एक बटन क्रिएट करते हैं। फॉर्म डायरेक्ट एक्शंस दे सकते हैं, एक्शन हम लोग देते हैं टेस्ट, क्योंकि हम लोग सर्वलेट फाइल टेस्ट क्रिएट करने वाले हैं, राइट। उसके अंदर हम लोग एक बटन क्रिएट करते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, फाइन, वैल्यू
इक्वल टू स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो भी हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट स्क्वायर, ओके स्क्वायर लिखते हैं, चलो ठीक है। नाउ गॉट इट। अभी हम लोग जाएंगे सोर्स पैकेज में। यहाँ पे अगर हम लोग को पैकेज क्रिएट करना है, पहले फोल्डर, तो हम लोग पहले जावा पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज माई पैक, इंटर, और वो माई पैकेज के अंदर न्यू सर्वलेट ले सकते हो, एंड देन यहाँ पे हम लोग सर्वलेट के अंदर टेस्ट करके हम लोगों ने जो फाइल लिया है वो फाइल होगा आपका सर्वलेट का फाइल। नेक्स्ट आप देख सकते हो वो माई पैक के अंदर आ गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट यहाँ ऐड टू डिस्क्रिप्टर करना है, फिर फिनिश आ गया अभी यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग का आप देख सकते हो ऑलरेडी इनको यहाँ पे डू गेट डू पेस्ट, ये दो तरह के से भी, अगर हम लोग को ओनली डू गेट करना है तो डू गेट की भी रिक्वेस्ट यहाँ पे रेडी होती है। अगर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डू गेट की रिक्वेस्ट होती है। सी दैट दिखाई दे रहे हैं? यस स्टूडेंट, Yes, हेलो sir. या, तो यहाँ से भी हम Yes, लोग को sir. डू गेट से रिक्वेस्ट से हम लोग रिस्पांस दे सकते हैं, या प्रोसेस रिक्वेस्ट से भी कर सकते हैं। अभी डू गेट से किया हुआ है, हम लोग वो कर सकते हैं। यहाँ जाते हैं, कॉपी करते हैं वो डेटा, डेटा है हमारा यहाँ से आउट डॉट प्रिंटलन से लेके टेबल तक कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आउट ऑब्जेक्ट तो आउट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आउट ऑब्जेक्ट हम लोग ने क्रिएट ही नहीं किया हुआ, किया है कि यहाँ पे आउट ऑब्जेक्ट नहीं। सो ये ऑब्जेक्ट जो है वो आप लोग यहाँ से हम लोग का पूरा डेटा, ये ट्राई का डेटा हम लोग को है ही नहीं, तो हम लोग ट्राई के डेटा को क्या करेंगे, ये पूरा डिलीट करेंगे, इसकी जरूरत ही नहीं है। और प्रिंट राइटर जो ऑब्जेक्ट है वो कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, ये भी नहीं होगा। और डायरेक्टली गेट मेथड में यहाँ पे प्रोसेस रिक्वेस्ट में प्रिंट राइटर यहाँ पे आते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। देखो प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ओके, एंड देन इट विल वर्क। गॉट इट? Yes, समझा? sir. ओके, Yes, sir. रन द प्रोग्राम। ग्लासफिश सर्वर, देखो यहाँ नीचे ग्लासफिश सर्वर के थ्रू आपका डिबगिंग हो रहा है, कंपाइलिंग हो रहा है। आफ्टर दैट रनिंग पार्ट इट इज ऑन द ब्राउजर, HTTP रिस्पॉन्स फाइल आपकी जनरेट हो रही है, मॉनिटर हो रही है, अपाची डेरबाई नेटवर्क सर्वर है, देन इट विल रन। आफ्टर 10 मिनट्स ऑल्सो वी हैव टू रीलॉग इन इट, क्योंकि उसके बाद बंद होगा, फिर आप क्वेरी पूछ सकते हो। वेट, सो यहाँ हेलो वर्ल्ड वो बाय डिफॉल्ट था, या स्क्वायर पे क्लिक किया बटन के ऊपर, सो आपका रिस्पॉन्स देना चाहिए, वो दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, ओके फाइन, यानी कि प्रोसेस रिक्वेस्ट में ही करना पड़ेगा हम लोग को। वी हैव टू गो अगेन बैक, अगेन आई जस्ट डिलीट दैट फाइल, विच वन, डिलीट टेस्ट फाइल, मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखो रिफैक्टर सेफली डिलीट किया मैंने, ताकि वो पूरा का पूरा फाइल निकल जाए, क्लास फाइल ऑल्सो। अगेन आई जस्ट राइट क्लिक, न्यू सर्वलेट, फाइल का नाम क्या था, टेस्ट, अगेन सेम थिंग, फिनिश। अभी मैं प्रोसेस रिक्वेस्ट में ही वो पेस्ट करता हूँ, अलग जगह पे नहीं करता। आई यूज दैट, ये पूरा डिलीट करता हूँ, आउट डॉट क्लोज वगैरह नहीं, ये इसके जगह पे डायरेक्ट, सॉरी, इसकी जगह पे हम लोग कौन सा कोडिंग लेंगे, वो टेबल वाला कोडिंग, स्क्वायर रूट वाला। आई जस्ट कॉपी दैट कोड एंड कमिट इन द, देखो यहाँ पे आ गए, कहाँ पे आए, प्रोसेस रिक्वेस्ट में ही कर रहे हैं, डू गेट में नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली करते हैं, क्योंकि प्रोसेस रिक्वेस्ट में दोनों मेथड होता है। तो विल लेट्स वी सी द आउटपुट अगेन। या बिल्ड सक्सेसफुली आया, देखो नीचे, यस। सो वी रन द प्रोग्राम,
यहाँ पे आउटपुट आ गया है। अभी यहाँ पे हम लोग स्क्वायर पे क्लिक करते हैं। अभी स्क्वायर, एक मिनट, अगेन रन, सक्सेसफुली आया है, चेक कर लेते हैं वापस। स्क्वायर में वो रिस्पांस नहीं दे रहा है, क्या प्रॉब्लम है अभी? आउट डॉट प्रिंटलन एचटीटीपी टेस्ट या मेथड पोस्ट, मेथड इज इक्वल टू गेट, मेथड इज इक्वल टू गेट पोस्ट। ये नहीं आ रहा है ना, स्क्वायर पे क्लिक करके ऑनलाइन नहीं हो रहा है। अगेन लेट्स चेक द जावा। यहाँ पे उन्होंने आउट डॉट प्रिंट दिया है HTML, ठीक है, हम लोग काम करते हैं HTML, बॉडी भी देखते हैं, ये देते हैं बॉडी, then close the HTML. Let's see. रिस्पांस नहीं दे रहा है ना स्क्वायर को, नहीं दे रहे थे। बटन एक्शंस में रिस्पांस देना चाहिए था, उसके अंदर आई इंटू आई, फॉर लूप तो वो सब बराबर है, ट्राई बराबर है, और फिर रिस्पांस क्यों नहीं दे रहा है? एक मिनट, अगेन गेट बैक, इनपुट टाइप बटन, वैल्यू स्क्वायर, ऑन क्लिक तो टेस्ट ही दे रहे हैं, एक्शन में अगर टेस्ट नहीं देंगे और ऑन क्लिक पे देते हैं, ऑन क्लिक टेस्ट, एक्शन में देंगे वही एक्सेप्ट होगा। लेट चेक कर दे वापस एक बार। ओके सर। डॉट प्रिंटलन 365 25 365 आउट डॉट प्रिंटलन मेथड स्क्वायर रूट ऑफ आई बराबर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर होता तो इधर आ जाता था, उसका कोई मैथ ऑब्जेक्ट, एक मिनट, उसमें कोई मैथ का हेडर फाइल है, चेक करता हूँ, नहीं, एक्सटेंड डिजाइन बराबर है, HRES 365 सब कुछ बराबर है, तो फॉर्म रिक्वेस्ट क्यों नहीं ले रहा है? ओके, माय पैक की वजह से कंट्रोल X फैक्टर, नहीं आ रहा है। नॉर्मल आता है कि पहले चेक करता हूँ, चलो नॉर्मल टेक्स्ट में जाता हूँ, ये कोडिंग नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली आ रहा था आउट डॉट प्रिंट वेलकम, वो आता है कि चेक करता हूँ, वेलकम आउट डॉट प्रिंट एलन वेलकम, ये आता है तो रिस्पॉन्स समझ में आएगा। ये भी नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है ना, इसका मतलब वो फाइल रन नहीं हो रही। ओके फाइन, अभी क्या करते हैं, ये डिलीट कर देते हैं हम लोग सब,
दोनों नहीं हो रहा है ना रिस्पॉन्स, इसका मतलब इधर ही रहा, ये भी डिलीट कर देता हूँ। यस, नाउ एक्शंस, न्यू सर्वलेट, यहाँ पे टेस्ट ले लेते हैं, क्लिक ऐड टू डिस्क्रिप्टर। ओहो, अभी एक टेस्ट नया लेना पड़ेगा, ठीक है चलो सर्वलेट टेस्ट 1। अब इसे कभी हुआ ना तो नाम चेंज करना पड़ेगा, फिनिश, और यहाँ पे भी टेस्ट 1। चलो अभी यहाँ से रिस्पांस आता है कि चेक कर, अगर ये फाइल से रिस्पांस आ रहा है तो फिर कोडिंग कर, इधर तो रिस्पांस में प्रॉब्लम आ, देखो ना इधर भी बटन नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा। नॉर्मल में भी नहीं चल रहा है, ठीक है। आई विल सी दैट आउटपुट एंड देन आई शो यू। वी विल कंटिन्यू द अदर पार्ट JDBC। अभी 2 मिनट रह गए हैं। इसके रिलेटेड पहले की थ्योरी आपको क्लियर हो गई कि नहीं बताओ मुझे, थ्योरी आपको जो बताई वो क्लियर होगी कि नहीं। तो मैं सर्वलेट रिक्वेस्ट के बहुत सारे एग्जांपल क्रिएट करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में आपके सर्वलेट रिलेटेड रिक्वेस्ट रिस्पांस वाले में आपके सारे प्रोग्राम्स आपको दिखा देता हूँ। बोलो क्वेरी है कुछ? यस, नहीं सर। 1 मिनट रह गया है, आपको रीलॉग इन करना पड़ेगा। ओके, इसके लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, कुछ क्वेरी है तो बोलो, पूछो। नहीं, आज ज्यादा स्टूडेंट्स अटेंड नहीं किए हुए, ओनली कितने हैं, 17 स्टूडेंट्स हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स को मालूम नहीं, तो मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं करता लेक्चर्स। आपको कुछ क्वेरी है तो बोलो, तो नेक्स्ट टाइम वी विल डू मोर थिंग्स। JDBC रिलेटेड कनेक्टिविटी का पार्ट बताऊंगा और JDBC से MySQL सिखाऊंगा, और MySQL के साथ आपको कनेक्टिविटी कैसे करते हैं वो पार्ट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जावा में JDBC कनेक्टिविटी। ओके, और पहले सर्वलेट रिलेटेड कुछ प्रोग्राम क्रिएट करके आपको रख देता हूँ, और वो सारे प्रोग्राम सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पांस, वो सारे रिक्वेस्ट डिस्पैचर वगैरह के प्रोग्राम बताऊंगा, ठीक है। हेलो।